उसके संबंध में हम सब ज्ञापन देने आए हैं कि वास्तविकता जनता के सामने आना चाहिए। आप पीड़ित परिवार के भाई हैं। आप सबसे पहले जब जानकारी मिलती है वहाँ पहुँचते हैं, एसपी साहब भी वहीं पे आते हैं और आपने खुद जो जिक्र किया, आप ही बताइए हम सबसे बेहतर मैं गया था तो एसपी सर ने और डीसीओ सर और पूरे स्टाफ ने बताया था कि 2 लड़के इसमें हैं। एक लड़की ने वारदात की है, एक लड़का स्कूटर जो स्कूटी लेके गया है साथ में लेके गया है, साथ में दोनों बैठ के भागे। तो दोनों लड़कों की संलिप्तता है, लेकिन दूसरा जो लड़का है मनीष यादव, उसको पुलिस विभाग बचाने की फिराक में है। तो हमारा निवेदन ये है कि उसकी भी सघनता से जांच की जाए, क्योंकि ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये मुझे जानकारी लगी हुई, अभी सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो दूसरा आरोपी पकड़ा गया है उसको सदर विधायक के यहाँ लेके आए था, ओछा थाना प्रभारी। किस लिए लेके आया था ये भी जांच का विषय है। तो मेरा निवेदन ये है कि चूंकि ऑन ड्यूटी को ख़त्म हुए हैं, एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई है, तो उनको एक शहीद का दर्जा दिया जाए और इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए। क्योंकि जो मैंने इसकी प्रोफाइल चेक की है उसमें छतरपुर के नामी गिरामी अपराधियों के साथ में उसकी फ़ोटो है। तो मुझे आशंका है किसी ने सुपारी देकर मेरे भाई की हत्या करवाई है। इसलिए उनका बच्चा जो 17 साल का बच्चा स्कूल में कट्टा लेकर 1 हफ्ते से आ रहा है, स्टाफ वालों ने कोई हेल्प नहीं करी, मेरे पापा को खबर नहीं दी कि आ रहा है। पुलिस 5 किलोमीटर पे थाना है, क्यों नहीं दी? जिला यहाँ से 10 किलोमीटर पे स्कूल है। मेरे पापा पिछले 5 साल से कार्यरत थे वहाँ पे, 35 साल। उनको रोकना चाहिए था पुलिस को, उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी कि आपने क्या सुना है। आप बावजूद मतलब आप दंडाधिकारी हैं ना, कम उम्र के होने के बावजूद नहीं दर्द समझ रहा है कोई, दंड नहीं दे रहे हैं आप, दंडाधिकारी हैं आप। अरे तो सर बैठक हुई, इससे बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है कि आपके पास अभी कोई कहाँ है कोई, कहाँ है जनप्रतिनिधि? वोट मांगने सब आ जाते हैं, कहाँ पर है? आज एक शिक्षक की मौत हुई है, आगे कैसे काम करेगा कोई? इतने प्रिंसिपल हैं, बच्चे कल के दिन मोबाइल लेकर कट्टा लेकर घूमेंगे सिर्फ ये बोल के कि एक प्रिंसिपल मरा है तुम भी मरोगे, फिर क्या होगा? यही शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाएगी, फिर क्या होगा भविष्य का? यही मेरे पापा की क्या गलती थी कि अगर एक लड़के को ये बोल रहे थे कि तुम पढ़ ले बेटा, मत कर ये सब हरकतें, तेरे माँ बाप को बताऊंगा, तो कौन नहीं करता है गुरु? आप जितने लोग यहाँ पे मौजूद है, सबके शिक्षकों ने डांटा होगा ना कभी किसी ना किसी को, तो गोली मार दोगे क्या सबके सब? मुझे जवाब चाहिए कलेक्टर से कि क्यों नहीं आए वो मेरे घर, क्यों नहीं बात करी? कितने संवेदनहीन है। एक मैसेज नहीं है कि किसी ने किया शिक्षा विभाग से। आप भी हैं यहाँ पर, आप छतरपुर में पोस्टेड हुए, कोई व्यक्ति आया, ठीक है, आपने बोला नहीं मैं नहीं कार्य करूँगा, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया है, मुझे डॉक्टर बनाया, मैं सर्जन हूँ, ठीक है, जिंदगी भर की कमाई लगा के उनने मुझे पढ़ाया बड़ा किया। मेरा ये दर्द है, आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं भी काम करती हूँ अस्पताल में, मेरे पास कोई पेशेंट आया, मैंने उसको कुछ दिया, वाद विवाद मेरे यहाँ भी होते रहते हैं, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं वॉशरूम में अचानक से वो मुझे गोली मार रही है। बिल्कुल गलत। आप भी यहाँ छतरपुर में पोस्टेड हैं, क्या छतरपुर की क्या रह गया है? छतरपुर क्या कन्वर्ट क्या होता जा रहा है? आतंकवाद में क्या छतरपुर MP पूरा मध्य प्रदेश का अगला यूपी बिहार बनना की राह पर है क्या? क्या इसलिए हम वोट देते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए? क्यों? कोई मुझे ये जवाब चाहिए, उस दिन किसने कैसे ताला खुला रहा? मेरे पापा स्वयं 10:30 पे ताला लगा देते थे कि कोई टीचर फिर उसके बाद ना पाए, कोई बच्चा ना पाए, कोई बाहर ना जा पाए। उस दिन ताला कैसे खुला रहा स्कूल का, ये जांच का विषय है। कैसे एक स्टाफ का व्यक्ति नहीं बोल रहा है, सारे क्लासरूम सबके सामने ये घटना हुई है, कोई सिंगल व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं। सर ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसका दबाव है? पूरे परिसर में लगभग 30 लोग के स्टाफ में, अगर एक पत्थर भी गिरता है तो इकट्ठे की आवाज है, कोई नहीं पहुंचा। अरे तो प्रशासन क्यों नहीं पूछ रहा उनसे? क्यों नहीं आगे लाओ ना सर, प्रशासन क्यों सो रहा है? कि वो तीसरा दिन है, क्यों सो रहा है प्रशासन? मुझे मुझे CM के पास बात करनी है, मुझे CM से। ये कोई तरीका नहीं होता है। मेरे पापा
एक रेप्यूटेड पद पर थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती, किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब अपने अपने में लगे रहते हैं, किसी को इस शहर से कुछ नहीं पड़ा है। वो टीपीसी रहे हैं, अशोकनगर के टीपीसी रहे हैं, टीकमगढ़ के 2 साल टीपीसी रहे हैं, डीओ के पद पर उनका नियुक्ति हो जाती, ट्रांसफर मांग रहे थे, वो ट्रांसफर के लिए कोई स्कूल खाली नहीं था, उसके पहले उनकी हत्या कर दी गई है। मैं कह रहा कहीं गोली मारते, मेरे पापा को अपाहिज कर देते, कम से कम मेरे साथ जिंदा रहते वो। श्रीमान जी, एक मांग है हमारी। मेरे भाई स्वर्गीय सुरेंद्र सक्सेना की विगत 6 दिसंबर को नृशंस तरीके से धमौरा स्कूल में हत्या कर दी गई थी, जिसके सिलसिले में आज समाज की ओर से हम सभी समाज के लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने हेतु आए थे। ज्ञापन के दौरान हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण की सघनता से जांच की जाए, जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कठोरतम सजा दी जाए, और जो उसमें इस साजिश के पीछे हैं धमौरा स्कूल का स्टाफ, चूँकि उक्त घटना के संबंध में धमौरा स्कूल का कोई भी स्टाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पूरे स्टाफ के सामने उक्त घटना कारित हुई है। प्रशासन इतना संवेदनहीन हो गया है कि मेरे भाई की मृत्यु होने के उपरांत न तो सदर विधायक, न विपक्ष का कोई व्यक्ति और न ही सत्ता पक्ष का किसी राजनेता ने या जिला प्रशासन के किसी कर्मचारी शासन की ओर से एक शोक संवेदना का पत्र भी नहीं आया। कोई व्यक्ति दरवाजे पर शोक व्यक्त करने नहीं आया। ये हमको सबसे जो बात है वो बहुत अंदर से प्रताड़ित हम हो रही है इस चीज को लेकर। साहब से मुलाकात की है, किस तरीके का? और इसी संबंध में हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की है। कलेक्टर साहब से कहा हमने कि चूंकि हमारे भाई की हत्या कार्यस्थल पर की गई है, वो एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति थे। अच्छा, आपने एक चीज बताया था कि राजनीतिक संरक्षण है, वो किसका संरक्षण है, क्या है राजनीतिक? जिस कारण से उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, और इसकी विवेचना के दौरान एक सदम यादव करके बच्चा है जो नाबालिग बता रहे हैं, उसको अरेस्ट किया गया है, और एक दूसरा सह आरोपी है जो मनीष यादव करके। मुझे जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से कि उसको बचाने का प्रयास राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, और ये भी जानकारी मुझे लगी है, अब मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, कि उस आरोपी को लेकर पुलिस छतरपुर विधायक के लेके यहाँ घर लेके आई थी। मैं इस बात पर कंफर्म नहीं हूँ, ये चूंकि मैं मुझसे जो बताया गया है, तो चूंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा है कि लेके आए, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी मिली है, जिस कारण से मुझे आशंका है कि इसमें राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप हो रहा है। छतरपुर विधायक कौन? आज मैं कलेक्ट्रेट आया हूँ छतरपुर के। मैं स्वर्गीय सुरेंद्र सक्सेना जी का सुपुत्र हूँ। मेरे पिताजी की 6 तारीख को उनके ही स्कूल में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सारा स्टाफ चुप रहता है, कोई सामने नहीं आ रहा है। अब कितनी संतुष्ट हैं आप अभी तक की पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से? अभी और कैसा चाहते हैं? अभी तक बस संतुष्टि है कि दोनों गिरफ्तार किए जा हिरासत में आ चुके हैं, बट मेरी मांग ये है कि उसको नाबालिग के तौर पर ना केस चलाकर उसको बालिग के तौर पर उसका केस चलाया जाए, उसको 18+, क्योंकि अगर वो नाबालिग के तौर पर बाहर आ जाएगा 3 साल बाद, तो वो किसी और की निर्मम हत्या कर सकता है। वो आदतन आरोपी है। उसके इंस्टाग्राम, उसके फेसबुक पे उसने लिखा है कि आज के खेल कल बेल, परसों फिर खेल, तो इस तरीके के उसने लिखा है। तो मैं चाहता हूं कि उसको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, और अगर ये नहीं होता है तो मैं आगे तक जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति तक जाऊंगा, क्योंकि मेरे पापा की निर्मम हत्या की गई है, और जो उसका सहयोगी है उसको भी उसके हिसाब से सजा दी जाए। कम से कम 10 साल की उसने मदद करी है उसकी भागने में। जो सदम यादव है, उसका सोशल मीडिया पे वो अपना सरकार लिख के चला रहा है, गुंडा राज चला रहा है। मुझे मेरी फैमिली से कोई मिलने नहीं आया,
कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। कल के दिन वो बाहर आकर कुछ भी कर सकता है, तो मैं मांग करता हूं कि उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, तो उसको बेल नहीं प्रदान की जाए किसी भी सूरत में, और उसको फांसी की सजा तक पहुंचाया जाए। आज जो हमारे अभी विगत 3 दिवस पूर्व एक शासकीय स्कूल के जो हमारे प्रिंसिपल हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनके आज परिजन और उनके समाज के कुछ लोग आए थे। उन्होंने हमसे सर्वप्रथम इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग करी है। तो इसके लिए उनको ये आश्वासन दिया गया है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाएगी। साथ ही साथ उनको हमने जिला प्रशासन की ओर से हर प्रकार की संभव मदद करेंगे। उनके भविष्य के लिए अगर आगे भी कोई और मदद की ज़रूरत होगी तो वो भी हम करेंगे। साथ ही साथ जो उनकी कुछ और मांगे थी, एक अनुकंपा नियुक्ति की और उसके अलावा अंत्येष्टि की राशि की प्रदाय की, उसके लिए भी मैं संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है कि समय सीमा में उनको ये सभी जो उनकी पात्रताएं हैं शासन की राशियों की, वो सब उनको मिल जाएंगी। सर, मृतक प्रिंसिपल के पुत्र का कहना है कि स्टाफ के सामने घटना हुई है, स्टाफ पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था और कह रहे हैं कि उनको वहाँ से हटाया भी जाए। ये इंश्योर करेंगे कि जांच जो है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो और जो भी इसमें दोषी हैं उनको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, किसी प्रकार का उनको संरक्षण नहीं मिलेगा। ये हमारी जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से यही प्रयास रहेगा।